हेलो स्टूडेंट्स, रिसर्च मेथोडोलॉजी के इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में आज हम इंटरव्यू के बारे में पढ़ेंगे। इंटरव्यू साक्षात्कार के मीनिंग, डेफिनेशन और ऑब्जेक्टिव्स के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो जब भी हम रिसर्च मेथोडोलॉजी वर्ड यूज़ करते हैं तो इसका मतलब ये हो गया भी हम शोध करते हैं, वो शोध किस आधार पर, किन तरीक़ों से किया जाता है। यहाँ पर रिसर्च का मतलब जब हम शोध करेंगे तो हमें कुछ टेक्निक्स चाहिए कि जिन टेक्निक्स के माध्यम से हम शोध के लिए आवश्यक जानकारी या सूचना कलेक्ट कर सकें। तो उसमें जो महत्वपूर्ण टेक्निक्स है कि वो है इंटरव्यू। इंटरव्यू का मतलब जब भी हम किसी विषय पर हम शोध कर रहे हैं तो उस विषय से संबंधित जो जानकारी लेंगे, जो हम लोगों से जाकर पूछेंगे, आमने सामने होकर प्रश्न पूछेंगे, उसको हम कहते हैं शोध। तो यहाँ पर हम शोध के बारे में पढ़ेंगे। ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। रिसर्च का क्वेश्चन आ सकता है आपको, डिफाइन द इंटरव्यू एंड इट्स एक्सप्लेन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ऑब्जेक्टिव्स इन डिटेल। साक्षात्कार का अर्थ, परिभाषा और विशेष उद्देश्यों का वर्णन करें। तो यहाँ पर हम आपको बताएंगे इंटरव्यू का मतलब क्या होता है। इंटरव्यू का क्या है? इंटरव्यू का मतलब होता है पूछना, क्योंकि जब भी हम कोई सूचना या जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, हम पूछ रहे हैं किसी से। जब भी हम कोई बात किसी से पूछते हैं तो वो इंटरव्यू कहलाता है। यहाँ पर इंटरव्यू का समाज शास्त्र के अंदर इंटरव्यू का मतलब होगा जब किसी भी सामाजिक समस्या को ध्यान में रखते हुए, सामाजिक घटना को ध्यान में रखते हुए जब हम उसका व्यवस्थित अध्ययन करना चाहते हैं, वैज्ञानिक अध्ययन करना चाहते हैं, तो हमें सूचनाओं की ज़रूरत पड़ती है। और जब हम सूचनाएं एक विशेष माध्यम, जब जिस व्यक्ति सूचना लेने उसके आमने सामने होकर एक वार्तालाप करते हैं, उस वार्तालाप से हम जो सूचना प्राप्त करते हैं उसको इंटरव्यू या साक्षात्कार कहा जाता है। अब इंटरव्यू का प्रयोग केवल समाजशास्त्र के अंतर्गत ही नहीं किया जाता, बल्कि अन्य समाज विज्ञानों में, जैसे पॉलिटिकल साइंस में भी, मनोविज्ञान में भी और उसमें मानव शास्त्र में भी इनका प्रयोग किया जाता है। अब ये केवल शोध के लिए इसका प्रयोग नहीं किया जाता, बल्कि इंटरव्यू टेक्निक्स का प्रयोग डे टू डे लाइफ में हर जगह किया जाता है। जैसे आपको जॉब के लिए जाना है तो इंटरव्यू का प्रयोग किया, इंटरव्यू लिया जाएगा, या व्यावसायिक या किसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में प्रवेश लेना है तो इंटरव्यू का प्रयोग किया जाएगा। डॉक्टर के पास जाओगे तो जब वो डॉक्टर और मरीज़ की आपस में वार्तालाप होती है वो एक इंटरव्यू है। इसका मतलब वो सूचनाएं ले रहे हैं। तो जब सूचना लेने वाले और देने वाले एक दूसरे के आमने सामने मौजूद हो और किसी विशेष उद्देश्य को ध्यान में रखकर वो आपसे बातचीत कर रहे हैं तो उसको हमें इंटरव्यू कहते हैं। देखिए, इंटरव्यू जो वर्ड है दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तो हम लिख देते हैं इंटर प्लस व्यू। इंटर का मतलब होता है आंतरिक, व्यू का मतलब झांकना। जब हम किसी के अंदर झांक कर देखते हैं, अंदर झांक कर देखने का मतलब वो बातें हम निकलवाने की कोशिश करते हैं जो किसी के अंदर छुपी हुई है, तो इसको हम कहते हैं भी इंटरव्यू लिया जा रहा है। मतलब केवल जो बात कह रहा है उसके अलावा वो बातें जो छुपी हुई है, जो नहीं बताना चाहता, जो निजी बातें हैं, वो ही यदि हम किसी से निकलवाते हैं तो इसको इंटरव्यू कहा जाता है। साक्षात तो हमने बहुत बार सुना है। जैसे साक्षात का मतलब क्या होता है? दर्शन करना, साक्षात आमने सामने मौजूद होना। जैसे हमें परमात्मा के साक्षात हुए, दर्शन हुए, इसका मतलब वो हमारे सामने मौजूद थे। तो साक्षात्कार का मतलब हो गया, इसमें इंटरव्यू लेने वाला और इंटरव्यू देने वाला दोनों एक दूसरे के सम्मुख होंगे। यहाँ पर आप देखिएगा, ये साक्षात्कार सामाजिक शोध के लिए प्राथमिक तथ्य संकलन की एक बहुचर्चित, महत्वपूर्ण और वैज्ञानिक पद्धति है। इसका मतलब बहुचर्चित का मतलब क्या हुआ? ये लगभग हर फील्ड में प्रयोग की जाती है। महत्वपूर्ण क्योंकि इससे वास्तविक सूचनाएं हमारे सामने आती है। वैज्ञानिक पद्धति का मतलब ये काल्पनिक नहीं है, कुछ नियमों, चरणबद्ध या कुछ चरणों को फॉलो करके इस विधि का प्रयोग किया जाता है। यह अनुसूची, प्रश्नावली, अवलोकन आदि विधियों हैं। तथ्य संकलन करने की अनुसूची विधि होगी, प्रश्नावली विधि और अवलोकन विधि। इस तरह की जो विधियां हैं उनके जो दोष हैं उन दोषों को दूर करके हमें वास्तविक सूचना उपलब्ध कराती है। साक्षात्कार विधि का प्रयोग केवल समाजशास्त्र तक ही सीमित नहीं है, बल्कि नौकरी के चयन के लिए, व्यावसायिक संस्था में प्रवेश के लिए तथा अन्य समाज विज्ञानों जैसे मनोविज्ञान, मानव शास्त्र आदि में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर हम इसके मीनिंग देखेंगे। साक्षात्कार शब्द का अंग्रेजी भाषा के इंटरव्यू का हिंदी रूपांतरण है। इंटरव्यू दो शब्दों इंटर प्लस व्यू से मिलकर बनाए। इंटर का मतलब होता है अंदर और व्यू का मतलब होता है देखना। इसका वास्तविक अर्थ क्या होगा? अंतः दर्शन करना, मिलना, भेंट करना, समागम करना या एक दूसरे के आमने सामने होना। सामाजिक शोध में साक्षात्कार का अर्थ है शोध विषय से संबंधित तथ्य संकलन के लिए साक्षात्कारकर्ता और सूचनादाता की प्रत्यक्ष वार्तालाप। मतलब जब भी हम कोई वार्तालाप करते हैं, किसी के साथ कोई वार्तालाप करते हैं,
और उसमें प्रश्न पूछे भी जाते हैं, उत्तर भी दिए जाते हैं। जब वो वार्तालाप किसी विशेष उद्देश्य पर आधारित हो तो उसको उसको साक्षात्कार कहा जाता है। तो यहाँ पर इसका मतलब प्रत्यक्ष वार्तालाप का मतलब ये हुआ आमने सामने बैठकर किसी विषय से संबंधित वार्तालाप करना शोध कहलाता है, साक्षात्कार कहलाता है। डेफिनेशन ऑफ द इंटरव्यू, अब इसकी डेफिनेशन करेंगे हम, विशेष परिभाषाएं करेंगे। तो साक्षात्कार को विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने तरीके से प्रभावित किया है और जिनका हम अलग अलग वर्णन करेंगे। विंगम और मूर के अनुसार, विंगम और मूर ने बड़ी सिंपल सी परिभाषा दी है इसकी। साक्षात्कार एक उद्देश्यपूर्ण वार्तालाप है, मतलब इंटरव्यू हम किसे कहेंगे कि जब किसी भी उद्देश्य को ध्यान में रखकर, वार्तालाप का मतलब बातचीत, जब कोई बातचीत करते हैं, यहाँ पर उद्देश्य कौन सा, यदि किसी सामाजिक घटना से संबंधित जानकारी लेने के लिए हम किसी के साथ वार्तालाप करते हैं तो वो साक्षात्कार कहलाता है। तो इसकी एक विशेषता क्या हुई कि उद्देश्यपूर्ण होता है। इसके बाद डॉक्टर एम.एन. बसु ने क्या कहा, एक साक्षात्कार को कुछ विषयों को लेकर व्यक्तियों के आमने सामने का मिलन कहा जाता है। इसका मतलब कुछ विषय का मतलब कोई सामाजिक घटना होगी या अन्य कोई सामाजिक समस्या होगी, उससे संबंधित व्यक्तियों के आमने सामने जब मिलन होता है। आमने सामने मिलन किसका, शोध करता है, अनुसंधान करता है, और सूचनादाता का मतलब जो सूचना प्राप्त कर रहा है उसका, और जो सूचना देगा, उन दोनों का जब किसी विषयों को लेकर आमने सामने मिलन होता है तो उसको हम साक्षात्कार कहते हैं। तो दूसरी विशेषता क्या होगी, साक्षात्कार है वो आमने सामने का मिलन या प्रत्यक्ष संबंध होते हैं इसमें, और ये विषय आधारित होता है, मतलब किसी उद्देश्य पर निर्भर होता है। हेडर तथा लीडमैन ने क्या कहा है, दो व्यक्तियों के बीच वार्तालाप तथा उत्तरों की मौखिक प्रक्रिया को ही साक्षात्कार कहते हैं। मौखिक प्रक्रिया का मतलब क्या हुआ, बोलकर प्रश्न पूछेंगे और उत्तर देंगे, मतलब मौखिक प्रक्रिया होगी। दो व्यक्तियों के बीच वार्तालाप, इसमें दो व्यक्ति होंगे, वो आपसे वार्तालाप करेंगे, बातचीत करेंगे, और इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे और उत्तर दिए जाएंगे। तो दो व्यक्तियों के बीच वार्तालाप तथा उत्तरों की मौखिक प्रक्रिया को साक्षात्कार कहते हैं। ये बात हेडर तथा लीडमैन ने की है, बड़ी सिंपल डेफिनेशन है, आप इसको आसानी से कर सकते हैं। गुड्डे तथा होट ने बड़ी सीधी बात की है, साक्षात्कार एक मौलिक रूप से सामाजिक अंतःक्रिया की प्रक्रिया है। मतलब इसकी एक विशेषता क्या होगी, सामाजिक अंतःक्रिया का मतलब क्या होगा, समाज में रहकर एक दूसरे के साथ क्रिया प्रतिक्रिया करना। इसका मतलब कोई प्रश्न पूछेगा, कोई उत्तर देगा, समाज के अंदर रहकर सामाजिक विषयों पर। तो साक्षात्कार मौलिक रूप से सामाजिक अंतःक्रिया की एक प्रक्रिया। उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि साक्षात्कार प्रत्यक्ष संपर्क द्वारा, प्रत्यक्ष का मतलब आमने सामने के संपर्क द्वारा, सूचना एकत्रित करने और उन्हें क्रमबद्ध लिखने की एक वैज्ञानिक विधि है। सूचना इकट्ठी करेंगे और उन्हें जैसे जैसे सूचना, जिस तरीके से सूचना ली जा रही है उसी तरीके में उसको क्रमबद्ध करके लिखेंगे। यह एक ऐसी सामाजिक अंतःक्रिया की एक प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी विशेष उद्देश्य को ध्यान में रखकर आपस में बातचीत करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, दो व्यक्ति होंगे, एक इंटरव्यू लेने वाला और एक इंटरव्यू देने वाला, ज़्यादा ही व्यक्ति हो सकते हैं दो से। यदि वो किसी विशेष उद्देश्य को ध्यान में रखकर, मान लीजिए किसी को कन्या भ्रूण हत्या पर शोध करना है, रिसर्च करनी है, तो एक जो शोध करता है, जो शोध कर रहा है, वो कन्या भ्रूण हत्या से संबंधित प्रश्नों की एक सूची तैयार करके, या प्रश्न जब फील्ड में जाकर लोगों से पूछेगा और लोग उसके जवाब देंगे, तो उद्देश्य क्या हो गया, उसका शोध करना। विषय क्या हो गया, कन्या भ्रूण हत्या। तो वो जो शोधकर्ता और जिन लोगों से प्रश्न पूछ रहा है, उन दोनों के बीच में जो आपसी वार्तालाप होगा, एक प्रश्न पूछेगा, एक उत्तर देगा, आमने सामने होकर, तो वो क्या कहलाएगा, इंटरव्यू कहलाएगा। मतलब उन लोगों की उद्देश्यपूर्ण बातचीत। इंटरव्यू का मतलब क्या हो गया, एक तरह से ये बातचीत है, उद्देश्यपूर्ण बातचीत है, जो किसी विशेष उद्देश्य को ध्यान में रखकर की जाती है। अब यहाँ पर हम साक्षात्कार की विशेषताएं करेंगे। इंटरव्यू की विशेषताएं क्या है, तो इंटरव्यू की विशेषताओं का मतलब क्या होगा, इसकी कौन कौन सी विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंटरव्यू। तो दो या दो से अधिक व्यक्ति, पहली विशेषता इसका क्या है कि इंटरव्यू के अंदर दो या दो से अधिक व्यक्ति होंगे, एक व्यक्ति इंटरव्यू लेने वाला और एक व्यक्ति इंटरव्यू देने वाला। और ये भी हो सकता है कि दो व्यक्ति तो होंगे ही होंगे, एक इंटरव्यू लेने वाला और एक इंटरव्यू देने वाला। और दो से अधिक क्यों कहा, कि एक साथ एक से अधिक व्यक्तियों का इंटरव्यू भी लिया जा सकता है। तो इंटरव्यू साक्षात्कार की जो प्रक्रिया, इस प्रक्रिया में दो या दो से अधिक व्यक्ति शामिल होंगे, और जिसमें एक पक्ष इंटरव्यू लेने वाला होगा और एक पक्ष इंटरव्यू देने वाला होगा। सूचना प्राप्तकर्ता और सूचनादाता, दो पक्ष इसके अंदर होंगे। प्रत्यक्ष संपर्क, डायरेक्ट रिलेशन का मतलब होगा, इसमें जो दो पक्ष हैं, दो व्यक्ति, उन दोनों व्यक्तियों के बीच में आमने सामने का मिलन होगा। आमने सामने के मिलन का मतलब ये होगा कि उसमें प्रत्यक्ष संपर्क होगा। सूचना प्राप्त करने वाला
और सूचना देने वाला दोनों एक दूसरे के सामने मौजूद होंगे। विशिष्ट उद्देश्य, साक्षात्कार की एक अन्य विशेषता ये है कि जो साक्षात्कार का कार्य है वो विशेष उद्देश्य को ध्यान में रखकर किया जाता है। जो दो या दो से अधिक व्यक्ति हैं वो आमने सामने जब मिलते हैं, जब ये दोनों आपस में बातचीत करते हैं तो ये किसी विशेष उद्देश्य को ध्यान में रखकर बातचीत की जाती है। बिना किसी विशेष उद्देश्य के साक्षात्कार नहीं होता। एक वैज्ञानिक प्रविधि, साक्षात्कार की एक अन्य विशेषता क्या है, ये प्राथमिक तथ्य संकलन की एक वैज्ञानिक प्रविधि है। क्यों वैज्ञानिक प्रविधि है? क्योंकि इसमें जो तथ्यों का संकलन किया जाएगा वो अनुमानित या काल्पनिक आधार पर नहीं किया जाएगा, बल्कि एक विशेष चरणबद्ध तरीके से पूर्व नियोजित योजना के तहत एक विशेष उद्देश्य को ध्यान में रखकर तथ्यों का संकलन किया जाएगा। इसके बाद है निश्चित समय और स्थान। अब इंटरव्यू जो भी होगा, जैसे आप जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपको पहले तारीख और स्थान बताया जाता है भी कहाँ पर इंटरव्यू होगा। इसीलिए जो ये साक्षात्कार होगा, सामाजिक शोध के अंतर्गत जो साक्षात्कार होगा, इसमें साक्षात्कारकर्ता पहले से एक स्थान निश्चित करेगा, स्थान और समय निश्चित करेगा। उस निश्चित समय व स्थान पर जो साक्षात्कारकर्ता और सूचनादाता दोनों वो आपस में वहाँ पर मिलेंगे। सामग्री संकलन, जो साक्षात्कार है इसका मुख्य उद्देश्य, मुख्य जो विशेषता इसकी ये भी है कि साक्षात्कार है उसमें सामाजिक शोध से संबंधित या विषय से संबंधित सूचनाओं का संकलन किया जाता है। सूचनाओं के संकलन करने का यहाँ पर तात्पर्य क्या हुआ, जो हम शोध कर रहे हैं उससे संबंधित हमें जो जानकारी चाहिए उस जानकारी का यहाँ पर संकलन किया जाता है। तो ये थी इसकी विशेषताएं। इसके बाद हम करेंगे साक्षात्कार के उद्देश्य क्या है। भी हम साक्षात्कार या इंटरव्यू क्यों करते हैं, उद्देश्य का मतलब क्या हो गया, भी इंटरव्यू क्यों किया जाए। तो पहला आंकड़ों का संकलन, सबसे पहला जो इसका उद्देश्य है, प्रमुख उद्देश्य है साक्षात्कार का, वो तथ्यों का संकलन करना है। भी हमें सामाजिक शोध करना है, किसी विषय पर रिसर्च करनी है, उस रिसर्च के लिए हमें सूचना चाहिए। वो सूचना हम किसी भी माध्यम से विभिन्न अलग अलग प्रविधियों से प्राप्त करते हैं, जैसे इंटरव्यू हो गया, अवलोकन हो गया, प्रश्नावली हो गया और अनुसूची हो गया, आदि विधियां हैं। तो इन सभी का उद्देश्य क्या होता है, इन सभी का उद्देश्य होता है शोध से संबंधित वास्तविक सूचनाओं का संकलन करना। तो साक्षात्कार का प्रमुख उद्देश्य है, या जो दोनों पक्षों की जो बातचीत है उसका उद्देश्य है अनुसंधान से संबंधित तथ्यों का संकलन करना। तो दूसरा इसका होगा प्रत्यक्ष संपर्क द्वारा सूचना संकलन। जो साक्षात्कार है इसका उद्देश्य क्या होगा, भी दोनों जो सूचनादाता और सूचना प्राप्त करता है वो एक दूसरे के सामने मौजूद हो, प्रत्यक्ष संपर्क हो, वो आमने सामने फेस टू फेस मिले, ताकि जो सूचना है वो वास्तविक सूचना सामने आए। तो वास्तविक सूचना प्राप्ति के लिए जो प्रत्यक्ष संपर्क से सूचना संकलित की जाती है साक्षात्कार के अंतर्गत। व्यक्तिगत सूचना, पर्सनल इन्फॉर्मेशन का मतलब ये होता है साक्षात्कार का उद्देश्य है वो व्यक्तिगत, वो निजी, वो प्राइवेट सूचना प्राप्त करना जो उसके व्यक्ति के दिल के अंदर छिपी हुई है, जो किसी को बताना नहीं चाहता, जो किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता। यहाँ पर साक्षात्कार करता है वो सूचनादाता को पहले विश्वास में लेगा, पूरे विश्वास में लेने के पश्चात वो उससे जो व्यक्तिगत सूचनाएं वो भी प्राप्त करेगा। तो साक्षात्कार का उद्देश्य है अध्ययन के लिए जरूरी या आवश्यक सूचनाएं, जो निजी सूचनाएं हैं वो प्राप्त करना है। उपकल्पनाओं का स्रोत, देखिए उपकल्पनाएं कौन सी होती है, जब किसी भी शोध से संबंधित जो हम काल्पनिक समाधान सोचते हैं। काल्पनिक समाधान का मतलब ये हुआ, जैसे हम बाल अपराध के बारे में हमें रिसर्च करना है और हमने पहले इसका एक काल्पनिक समाधान सोच लिया, काल्पनिक कारण सोच लिया, भी बाल अपराध है वो संगति के कारण होते हैं। तो वो जो हमने कारण सोचा है वो क्या उपकल्पना है। तो उपकल्पनाओं का स्रोत, इसका मतलब उपकल्पनाओं का निर्माण हम किसके आधार पर करेंगे, हमारे ज्ञान के आधार पर। ज्ञान कैसे, उस विषय से संबंधित हमारा ज्ञान कैसा है। तो जो हम साक्षात्कार लेंगे, लोगों का इंटरव्यू लेंगे, तो उस विषय से संबंधित हमारे पास सूचनाएं आएगी, ज्ञान बढ़ेगा हमारा। उस ज्ञान से हम उपकल्पनाओं का निर्माण कर सकते हैं, या जो भी समस्या उसके समाधान के बारे में घोषणा कर सकते हैं। तो साक्षात्कार है वो ज्ञान का स्रोत है, और ज्ञान है वो उपकल्पनाओं का स्रोत है। आंतरिक व गुप्त सूचनाओं का संकलन, जो साक्षात्कार है इसका उद्देश्य आंतरिक, गुप्त और रहस्यमयी छिपी हुई सूचनाओं का भी संकलन करना है, क्योंकि वो सूचनाएं सामाजिक शोध के अंदर या किसी भी सामाजिक तथ्य के अध्ययन में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाती है। तो सामाजिक शोध में आंतरिक और गुप्त सूचनाओं का संकलन किया जाता है। अवलोकन का अवसर पाना, जो सामाजिक शोध के लिए हम साक्षात्कार करते हैं, उस साक्षात्कार के अंदर एक बहुत बड़ा लाभ ये है कि उसमें साक्षात्कारकर्ता को अवलोकन करने का भी मौका मिलता है।
वो सूचना देने वाले के हाव भाव को नोट करता है, वो उसके चारों ओर के एटमॉस्फेयर को नोट करता है, वो परिवार के सदस्यों के व्यवहार का अवलोकन करता है, वो आस पड़ोस के लोगों के व्यवहार का अवलोकन करता है, वो उसकी आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सभी परिस्थितियों का अवलोकन करता है। तो अवलोकन है इसका एक जो साक्षात्कार का इसका उद्देश्य है साक्षात्कारकर्ता को अवलोकन का अवसर उपलब्ध भी करवाना है, ताकि वास्तविक सूचनाएं, सच्ची सूचना उसके सामने आ सके। समस्या के विभिन्न पहलुओं की जानकारी। साक्षात्कार का उद्देश्य समस्या के केवल एक पक्ष को जानना नहीं है, बल्कि इसमें साक्षात्कारकर्ता के अवलोकन के कारण, अच्छे अवलोकन कौशलता के कारण इसके विभिन्न पहलुओं, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक पहलुओं का भी अध्ययन करना है। उससे संबंधित सूचनाएं प्राप्त करना भी इसका प्रमुख उद्देश्य है। गुणात्मक और अमूर्त तथ्यों के लिए संकलन, क्योंकि समाज शास्त्र की प्रकृति गुणात्मक है, इसका संबंध मानव व्यवहार और मनुष्य से है, तो उसके जो तत्व है वो अमूर्त होते हैं। उस कुछ घटनाएं अमूर्त होती है, उन अमूर्त घटनाओं का अध्ययन करना, उससे संबंधित जानकारी लेना भी साक्षात्कार का उद्देश्य है। अमूर्त घटनाएं कौन सी होती है? जैसे सामाजिक मूल्य हो गए, भावनाएं हो गई, संवेग हो गए, सुख दुख आदि जो अमूर्त तथ्य है, इनका संकलन भी यहाँ पर किया जाता है। सूचनाओं का सत्यापन। साक्षात्कार का उद्देश्य है, इंटरव्यू का उद्देश्य है अनुसूची विधि, प्रश्नावली विधि या फिर अवलोकन विधि से प्राप्त सूचनाओं का सत्यापन करना है भी। उनसे जो सूचनाएं ली गई है वो सूचनाएं सही है कि नहीं है, क्योंकि इस साक्षात्कार में इन तीनों विधियों का सम्मिश्रण देखने को मिलता है। इन तीनों विधियों के दोषों को दूर किया जाता है इसमें। तो साक्षात्कार विधि प्राप्त सूचनाओं का, विभिन्न विधियों से प्राप्त सूचनाओं का सत्यापन भी करती है। सत्यापन का मतलब ये पता लगाती है कि वो सूचनाएं सही है या नहीं है। अध्ययन को गहन और अर्थपूर्ण बनाना। तो साक्षात्कार है, इसमें हम अध्ययन गहन कब मिलेगा? जब हमें गहराई की सूचना हमारे पास आएगी। अर्थपूर्ण कब बनेगा? जब हमारे पास मीनिंगफुल या अच्छी विषय से संबंधित सूचनाएं हमारे पास आएगी। तो साक्षात्कार का उद्देश्य है अध्ययन को और अधिक गहन और अर्थपूर्ण बनाना है, क्योंकि इसमें जो साक्षात्कार की प्रक्रिया है, इसमें दो व्यक्ति विशिष्ट उद्देश्य को लेकर आमने सामने से संपर्क में आते हैं, एक दूसरे को विश्वास में लेते हैं और एक सौहार्दपूर्ण माहौल में दोनों बातचीत करते हैं, जिससे एक दूसरे पर विश्वास बना रहता है और एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के जेहन में, उसके दिल में प्रवेश करके उसके अंदरूनी सूचना निकलवाता है। इससे अध्ययन में गहनता आती है और अध्ययन है वो वास्तविक और अर्थपूर्ण भी बनता है। अब इसके बाद इसका हम डिटेल से वर्णन करेंगे। इसके मीनिंग और डेफिनेशन उसका हमने पहले क्वेश्चन लिखा हुआ आपको दिखा दिया है, वही आपको करना है। अब इसके पहला देखिएगा, इसके करैक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरव्यू टेक्निक्स, जो साक्षात्कार प्रविधि है, इसके विशेषताएं। पहला, दो या दो से अधिक व्यक्ति टू और मोर पर्सन। साक्षात्कार की सर्वप्रथम विशेषता यह है कि इस प्रक्रिया में दो या दो से अधिक व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से वार्तालाप करते हैं, मतलब आमने सामने होकर। इसमें एक पक्ष साक्षात्कारकर्ता और दूसरा पक्ष सूचनादाता होता है। ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन पॉइंट देखिएगा, प्रत्यक्ष संपर्क, फेस टू फेस रिलेशन। साक्षात्कार की दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? इसमें साक्षात्कारकर्ता और सूचनादाता का आपस में प्रत्यक्ष संपर्क होता है, अर्थात इसमें वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने मौजूद होते हैं। तीसरा है विशिष्ट उद्देश्य, बेस्ड ऑन स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। साक्षात्कार है वो दो या दो से अधिक व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से आपस में संवाद या वार्तालाप करते हैं, मतलब बातचीत करते हैं। संवाद का मतलब एक प्रश्न पूछता है, दूसरा उत्तर देता है, बातचीत करते हैं। वो यह जो बातचीत है ये एक विशेष उद्देश्य को ध्यान में रखकर की जाती है, मतलब साक्षात्कार एक विशेष उद्देश्य पर आधारित होता है। साइंटिफिक टेक्निक, वैज्ञानिक प्रविधि। साक्षात्कार सामाजिक शोध की एक वैज्ञानिक प्रविधि है, क्योंकि इससे सूचना क्रमबद्ध व वस्तुनिष्ठता के साथ प्राप्त की जाती है। क्रमबद्ध का मतलब एक विशेष क्रम के अनुसार, पूर्व नियोजित क्रम के अनुसार। वस्तुनिष्ठता का मतलब निष्पक्षता के साथ प्राप्त की जाती है, इसलिए यह एक वैज्ञानिक विधि है। निश्चित समय व स्थान, फिक्स टाइम एंड प्लेस। साक्षात्कार में समय व स्थान निश्चित होता है, यह पहले से ही निर्धारित किया जाता है। इसमें पहले से ही निर्धारित कर लिया जाता है कि साक्षात्कार कब होगा, कहाँ पर होगा, मतलब किस स्थान पर होगा, किस समय पर होगा, तो ये पहले से डिसाइड होता है। तथ्य संकलन की सामग्री संकलन, एक इसकी अन्य विशेषता, साक्षात्कार द्वारा सामाजिक शोध के लिए आवश्यक सूचनाओं का संकलन किया जाता है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरव्यू। साक्षात्कार प्राथमिक तथ्य संकलन की एक महत्वपूर्ण विधि है। इसके उद्देश्य इस प्रकार: आंकड़ों का संकलन, कलेक्शन ऑफ डाटा। साक्षात्कार का मुख्य उद्देश्य शोध विषय से संबंधित सूचनाओं का संकलन करना, क्योंकि सबसे ज़रूरी हमें शोध के लिए सूचनाएं चाहिए। तो इंटरव्यू का उद्देश्य क्या है?
वैसी सूचनाएं एकत्रित करना जो हमारे शोध कार्य को आगे बढ़ा सके। प्रत्येक संपर्क द्वारा सूचनाएं, तो साक्षात्कार का मुख्य उद्देश्य आमने सामने या प्रत्येक संपर्क के द्वारा सूचनाएं प्राप्त करना है। इसमें सूचनादाता और सूचना प्राप्तकर्ता दोनों एक दूसरे के आमने सामने होने के कारण भावनात्मक पक्ष को जानकर विश्वसनीय सूचना प्राप्त की जाती है। इसका मतलब, इसका उद्देश्य प्रत्येक संपर्क करना और प्रत्येक संपर्क से एक दूसरे को समझते हुए संवेगात्मक या भावनात्मक और विश्वसनीय सूचना हासिल करना, व्यक्तिगत सूचना या पर्सनल सूचना प्राप्त करना। साक्षात्कार का तीसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य सूचनादाता की व्यक्तिगत सूचना प्राप्त करना है, क्योंकि साक्षात्कार में उत्तरदाता और साक्षात्कारकर्ता दोनों एक दूसरे के सम्मुख और उत्तरदाता को विश्वास दिलाकर उसकी भावनाओं को समझकर उसकी व्यक्तिगत या निजी सूचना भी प्राप्त की जाती है। मतलब पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो वो किसी के सामने शेयर नहीं करना चाहता, साक्षात्कार में दोनों आमने सामने होने के कारण जो साक्षात्कार करता है वो उत्तरदाता को विश्वास दिलाकर भी आपकी सूचना किसी के साथ शेयर नहीं की जाएगी, पूर्णतः गोपनीय रखी जाएगी, ऐसा विश्वास दिलाकर व्यक्तिगत सूचनाएं भी इसमें प्राप्त की जाती है। उपकल्पनाओं का स्रोत, साक्षात्कार का मुख्य उद्देश्य उपकल्पना निर्माण के लिए आवश्यक सूचना उपलब्ध करवाना है। क्यों? क्योंकि उपकल्पनाओं का निर्माण हम किसके आधार पर करेंगे? विषय के ज्ञान के आधार पर। और साक्षात्कारकर्ता, जब हम अध्ययन करते हैं, जब हम लोगों का इंटरव्यू लेते हैं तो हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है और वो बढ़े हुए ज्ञान के आधार पर हम उपकल्पनाओं का निर्माण कर सकते हैं। इसके बाद देखिएगा, आंतरिक और गुप्त सूचनाओं का संकलन। जो साक्षात्कार है, इंटरव्यू है, इसका मुख्य उद्देश्य ये भी है कि आंतरिक और गुप्त सूचनाएं, जो जहन के अंदर छिपी हुई सूचनाएं हैं, उनका पता लगाना जो सूचनादाता किसी अन्य के सामने बताना नहीं चाहता। अवलोकन का अवसर पाना, तो इसके अंदर हम लिखेंगे अपॉर्चुनिटीज ऑफ ऑब्जर्वेशन। साक्षात्कार का उद्देश्य सूचनादाता से विषय से संबंधित सूचना प्राप्त करने के लिए के साथ साथ उसके घर परिवार, आस पड़ोस के सदस्यों के व्यवहार का भी अवलोकन करना है। एक योग्य और चतुर साक्षात्कारकर्ता हर सामाजिक घटना का अवलोकन आसानी से कर सकता है। मतलब जब वो इंटरव्यू लेने जाएगा तो उसके सभी आस पड़ोस के लोगों का व्यवहार, उसके परिवार के सदस्यों का व्यवहार, आस पड़ोस की परिस्थितियों, हर चीज़ का अवलोकन वो करेगा, ताकि घटना या कोई भी सामाजिक तथ्य, उसकी वास्तविक जानकारी हमारे सामने आ सके। समस्या के विभिन्न पहलुओं की जानकारी, मतलब डाइवर्स एस्पेक्ट्स ऑफ प्रॉब्लम्स, उसके बारे में जानना साक्षात्कार का उद्देश्य है। साक्षात्कार में साक्षात्कारकर्ता और उत्तरदाता के बीच प्रत्येक संपर्क के कारण वह उन लोगों को विश्वास में लेकर उनसे खुलकर बात करता है, जिससे किसी भी घटना के विभिन्न पहलुओं, जैसे भावनात्मक हो गया, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक की आदि की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। मतलब कोई भी घटना है, उसकी डाइवर्स एस्पेक्ट्स ऑफ प्रॉब्लम का मतलब हर एक पक्ष का इसमें अध्ययन करने की कोशिश की जाती है। गुणात्मक तथ्यों के लिए, क्वालिटिव इन्फॉर्मेशन इसके लेने के लिए साक्षात्कार पद्धति जो है का उद्देश्य व्यक्ति की गुणात्मक प्रकृति, जैसे भावनाएं, गुणात्मक का मतलब जो संख्या में नहीं है, जो गुणों पर आधारित हो, जैसे भावनाएं हो गई, अच्छाई बुराई, मूल्य, रुचियां, स्वभाव, मनोवृत्तियों आदि का ज्ञान प्राप्त करना इंटरव्यू का उद्देश्य है। सूचनाओं का सत्यापन करना, सूचनाओं का सत्यापन करने का मतलब क्या होगा? साक्षात्कार का उद्देश्य अवलोकन, प्रश्नावली आदि विधियों से प्राप्त सूचनाओं की सत्यता की जांच करना। मतलब अनुसूची विधि होगी, प्रश्नावली विधि होगी, अवलोकन विधि होगी, इनसे हमने सूचना ली, उस सूचना को हम फील्ड में जाकर लोगों के आमने सामने के संपर्क द्वारा जांच सकते हैं कि ये सूचना सही है या नहीं है। तो सूचनाओं का सत्यापन करने के लिए भी इंटरव्यू लिया जाता है। अध्ययन को गहन और अर्थपूर्ण बनाना, एक्सटेंसिव एंड मीनिंगफुल। साक्षात्कार का उद्देश्य शोध विषय से संबंधित वास्तविक व सत्यापित सूचना आमने सामने के संपर्क द्वारा प्राप्त करके अध्ययन को और अधिक गहन और अर्थपूर्ण बनाना है। अंत में हम कह सकते हैं कि अतः साक्षात्कार का उद्देश्य आपसी प्रत्येक संपर्क द्वारा अमूर्त व गुणात्मक तथ्यों का, अमूर्त का मतलब जो हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, जो गुणों से संबंधित है, तथ्यों का अवलोकन करके ऐसी सत्यापित सूचनाओं का संकलन करना जो शोध कार्य की सफलता का आधार बन सके। तो ये अपना वीडियो था। इसको आपके क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में डालना है भी, इंटरव्यू है वो कितने शब्दों से मिलकर बना है। और अगले वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे इंटरव्यू के प्रकार कौन कौन से हैं। तो उसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो देखिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।